सीनियर कानूनदान शुएब साहब ये फरमाएगा कि आज जज साहब छुट्टी पे चले गए, साइबर केस की समाप्त उन्होंने करनी थी, क्या वजह समझते हैं क्यों छुट्टी पड़ गए हैं? लेकिन पहली बात तो यह है कि छुट्टी हो गई, उनकी वाकई ज़ाती को मजबूरी थी या छुट्टी कराई गई, ये तो वक्त बताएगा, पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है, परसेप्शन लोग ये बातें करते हैं कि उनको छुट्टी कराई गई ताकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ज़्यादा अरसे, लंबे अरसे के लिए उनकी ज़मानतें ना हो सकें। और ना सिर्फ एक दिन या 2 दिन की छुट्टी, पूरे हफ्ते की उनकी छुट्टी है 8 तारीख तक, और सैटरडे संडे, वैसे संडे छुट्टी है, सैटरडे को वो आते नहीं हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है कि अगर क़ानून के मुताबिक किसी की ज़मानत वक्त पे हो सकती है तो उसको सिर्फ इस वजह से अंदर रखना कि जनाब वो जज साहब छुट्टी पे हैं, और जो ड्यूटी जज हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जज हैं उनको कहते हैं कि बज़ाहिर अभी 12 बजे रखा है कि जी पावर ही नहीं है सुनने की। तो फिर ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालिया निशान उठता है कि ये पावर्स उस जज को क्यों दे दी गई जिस जज का अल्टरनेट ही कोई नहीं रखा गया। अब फिज़िकल रिमांड का मामला आए, जुडिशल रिमांड का मामला आए या कोई भी और मामला आए तो वो किस जज के पास जाएगा? दैट इज़ ए प्रॉब्लम। सर ये बताइए कि जज जवाद अब्बास साहब के पास ये दरख्वास्त आप लेकर गए, उन्होंने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं, 12 बजे की उन्होंने अभी टाइम आप लोगों को दिया, तो आप क्या समझते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं इस मामले पर आगे? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि उनको इख्तियार है एज़ डेजिग्नेटेड जज। ATC की पावर्स, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पावर दी गई हैं ATC के जज को। जब ATC के जज की पावर्स उनके पास हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पावर्स भी उनके पास आ जाती हैं। सर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या पैगाम दिया है कि बेल के हवाले से जो उनकी जमानतें नहीं हो रही और साइबर केस में उन्हें दोबारा गिरफ्तार जो किया, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो हाई स्पिरिट में हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और उसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, ये सियासी बुनियाद पर बनाए गए हैं, इनमें कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सर वकला तहरीक के हवाले से कुछ फरमा दीजिए लास्ट। वकला तहरीक के लिए 7 सितंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, इंशाअल्लाह वहाँ से तहरीक का आगाज़ होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत। मालूम हुआ है कि वो छुट्टी पे हैं, तो आज फिर जमानत के हवाले से क्या बनेगा? देखिए, अगर वो छुट्टी पे हैं तो नेचुरली या तो वो ड्यूटी जज सुन लेगा, लेकिन वो सुनेगा नहीं, फिर कल पे या जो भी डेट रखते हैं उस पर रख जाएंगे। अच्छा सर, दूसरा ये बता दें, टेक्निकल इशू है कि जो आपने जज साहब की तैनाती है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखी है, जब तक वहाँ से फैसला नहीं आता उस वक्त तक पटिशन सुनने के नहीं सुनेंगे। इस पे किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। उनकी तैनाती को चैलेंज किया जाना, ना उसमें स्टे है, ना हाई कोर्ट ने उनको रोका है। तो किसी किस्म का इनको अगर कोई रिमांड के लिए कोई आ जाए या कोई और केस आ जाए तो ज़मानत मैटर ऑफ राइट होती है, इसमें वो ज़मानत देने के पाबंद है, ज़मानत